नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारे बेहद खास त्योहार और बहुत ही शुभ व्रत के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सभी के प्रिय शिव भोलेनाथ के व्रत महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने इस व्रत से, जी हाँ देखिए, श्रद्धा के साथ तो हम करते ही करते हैं, पर आप ऐसा क्या कुछ अपने व्रत में अच्छा कर सकते हैं जिससे कि आपको इसका पूर्ण फल मिले। और देखिए दर्शकों, इस बार यह व्रत बहुत ही वर्षों बाद बहुत ही अच्छे शुभ योगों के साथ आ रहा है। देखिए दर्शकों, ऐसे मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन शिवनाथ और पार्वती माँ दोनों साथ में, जितने भी उनके पृथ्वी लोक पर शिवलिंग हैं, सभी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। लोग उनसे जो भी मानते हैं, वह इतने भोले, इतने मन के कोमल, वह सबको जो कि एक लगन और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उनको वह उनके अनुसार फल भी देते हैं। और दर्शकों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 1 मार्च मंगलवार को पड़ रहा है। देखिए दर्शकों, मैं सबसे पहले आपसे सिर्फ 2 खास बातें कहना चाहूंगी, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुने और समझें। देखिए, व्रत सभी लोग रखना चाहते हैं, मैं भी रखना चाहती हूँ, आप भी रखना चाहते हैं और अपने भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। पर आप सभी जानते हैं, देखिए ऐसे तो साल में हर महीने शिवरात्रि आती हैं, पर यह 2 महाशिवरात्रि साल में 2 बार आती हैं और हम सभी को कहते हैं ना, बेसब्री से इसका इंतजार रहता है। जो भोलेनाथ के भक्त हैं, उन्हें तो बिल्कुल इंतजार रहता है कि कब हमारे शिव जी का व्रत आए और हम इस व्रत को करें। तो देखिए दर्शकों, जितने उत्साह के साथ, जितनी श्रद्धा, जितने मन के साथ आप इस व्रत का इंतजार करते हैं, मैं सबसे पहले कहूंगी कि उसी संयम के साथ, उसी तरीके से ही आप इस व्रत को पूरा भी करें। मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है कि मान लीजिए शिवरात्रि का ही नहीं, कोई भी व्रत हो, लोग व्रत तो रख लेते हैं, पर उसको खत्म करने की, उसके जैसे ही व्रत खत्म हुआ, इतनी जल्दी रहती है कि हमारा व्रत का समय पूरा हो गया, अब हमने ये खा लिया, ये कर लिया, अपनी अदर दिनचर्या में लग गए। पर दर्शकों देखिए, व्रत हमें क्या सिखाता है? व्रत से ही तो हम संयम रहना सीखते हैं, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करना सीखते हैं। भगवान उस समय भी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि अगर हम उनके व्रत को रख रहे हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसमें कितने खरे उतरते हैं। तो आपको भी यह समझने की जरूरत है कि जब भी आप इस व्रत को रखें, तो आप इसको बहुत तरीके से, संयमित तरीके से, श्रद्धा के साथ, जल्दबाजी में नहीं, प्रॉपर तरीके से करें। और मैं आगे आपको समय भी बताऊंगी कि जिस समय, देखिए महाशिवरात्रि, आप समझ रहे हैं, शिवरात्रि जैसे कि नाम से ही पता चलता है, शिव और पार्वती के इस दिन को हम इनकी वर्षगांठ यानी कि एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़की की शादी होती है घर में, तो सुबह से ही छोटे छोटे रीति रिवाज और यह सब शुरू हो जाते हैं। तो क्या हम कभी भी ऐसे जल्दबाजी में कुछ ऐसा करते हैं? जो भी हमें अपने रीति रिवाज करने होते हैं, वह हम पूरे करते हैं। अगले दिन जब उसकी विदाई तक, अर्ली मॉर्निंग तक, हम उन सभी रीति रिवाजों को तरीके से, बिना जल्दबाजी के, अच्छे से करना चाहते हैं। उसी तरीके से आप भी इस व्रत को, जो कि आप सुबह पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वह कीजिए। धतूरा, बेलपत्र, देखिए बेलपत्र शिव जी का सबसे, मैं कहूंगी, बेहद उन्हें खास है, बहुत प्रिय है। तो बेलपत्र आप चढ़ाएं। धतूरा, भांग, समय के फूल, सफेद फूल, आप यह सब चढ़ा के उन पर जल चढ़ाएं। उसके बाद दर्शकों, जैसा कि मैं शिवरात्रि की बात शुरू की थी, आप कोशिश करें कि आप देखिए रात्रि के जो 4 पहर होते हैं शिवरात्रि में, वही मेन माने जाते हैं। वह 4 पहर की पूजा को बहुत मान्यता दी गई है। इस पॉइंट पे मैं आगे भी आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले मैं इसको आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप अपने व्रत को, अगले दिन का समय आप जरूर नोट करें कि अगले दिन सुबह 6:45 AM, जो कि अगले दिन का समय मैं आपको बता रही हूँ। अगले दिन भी बहुत शुभ योग बन रहा है। अगले दिन
6:45 के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें, अपने व्रत को कंप्लीट करें। मान लीजिए आप रात को पूजा पाठ कर रहे हैं, या आप जो भी आप अपना बैठ के आप साधना में बैठे थे, या भगवान जी का, अपने शिव जी का नाम जप रहे थे, उसके बाद आप उठें, सुबह नहाएं और उसके बाद आप अपने व्रत को पूरा करें। और बेल पत्र की मैं कहूँगी, जी हाँ, अगले दिन भी आप बेल पत्र की आहुति अपने शिव जी को ज़रूर अर्पित करें। यह तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक व्रत को शुरू कर रहे हैं, उस व्रत को उतने ही संयमित तरीके से, उतने ही अच्छे तरीके से आप उसे खत्म भी कीजिए, सही मुहूर्त पे। कहते हैं ना, देखिए, सही तरीके से, सही एक प्रोसीजर से की गई चीज़ें हमेशा फल देती हैं। जल्दबाजी में और जल्दी-जल्दी जैसे मान लीजिए आपने व्रत रखा, रात को आपने व्रत खोल लिया, नहीं। आप इस व्रत को पूरा करें। अगले दिन का जो मैंने आपको सुबह का समय बताया है, 6:45 के बाद ही आप अपना व्रत खोलें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब देखिए दर्शकों, दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी, कि बहुत लोग शायद इस बात को नहीं भी जानते होंगे। शिवरात्रि, इस व्रत में रात्रि में जागना बहुत बहुत शुभ माना गया है। देखिए, इसके साइंटिफिक भी हमारे रीज़न होते हैं। और जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा, शिव जी, पार्वती माँ की वर्षगांठ मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आप रात्रि के समय बैठकर जब जप, मंत्र, साधना, जागरण ऐसा करते हैं, तो उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए दर्शकों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन भोलेनाथ का त्रिनेत्र, जो उनका तीसरा नेत्र है, वह खोलते हैं, वह भी खुलता है, जो कि ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, जो बहुत तरह की एनर्जीज हैं, उनको एक अपसर्ज, जैसे कि मैं कहूँगी, बहुत ही हाई एनर्जीज होती हैं इस नाइट में, तो वह एनर्जीज भी हमें प्रभावित करती हैं। और उस समय में ऐसा कहा जाता है कि आप लेटे ना, आप सोए ना। आप, यही एक रीज़न, देखिए, यह एक बहुत ही मुख्य कारण है कि आप उस समय बैठकर अपनी जो हमारी बैकबोन है, स्ट्रेट रख के, वर्टिकल पोजीशन में रखकर, तब आप पूजा पाठ करें। यह आपके लिए एक बहुत ही लाभप्रद और बहुत ही अच्छा समय होता है पूजा पाठ का, और इन पॉजिटिव एनर्जीज को ग्रैब करने का। और दर्शकों, जैसे कि देखिए, हम सभी जानते हैं, अब जैसे जो ये एनर्जीज हैं, आपने ज़रूर देखा होगा, फुल मून नाइट, अगर कभी कोई ओशंस जाते हैं, फुल मून नाइट पे ओशंस बहुत, जो उसकी लहरें होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई राइज रहती हैं। उसका कारण ऐसा ही होता है दर्शकों। इसी तरीके से ही महाशिवरात्रि की जो नाइट होती है, तब भी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, जो कि देखिए, जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा है, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा है, उनके लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। और जो कि जिन लोगों की फैमिली से रिलेटेड सिचुएशंस चल रही हैं, या फिर मैं कहूँ फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वह भी सॉल्व होती हैं। और जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग एम्बिशियस हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी इस नाइट में, इस रात्रि में जागना बहुत शुभ माना गया है। तो दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का मेरा इतना सा अर्थ था कि आप, जो भी मैंने आपको बताया, कि एक तो आप व्रत में संयमित रहें, व्रत को सही समय पर, शुरू तो हम सही समय पर कर लेते हैं, पर उसी व्रत को सही समय पर, सही तरीके से उसका पारण करें। उसके बाद जो कि मैंने आपको कारण दिया रात्रि में जागने का, वह भी एक बहुत, मैं कहूँगी, शुभ आपको फल देने वाला है। क्योंकि देखिए, यह बहुत ही वर्षों बाद इतने शुभ योग लेकर यह शिवरात्रि आ रही है, तो मैं यह चाहती हूँ कि आप भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो दर्शकों, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। मैं ऐसी ही ज्ञान की वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।